बोले श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। बोले शिव शंकर भगवान की जय हो। हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि सभी परिवार के सदस्य जो अपने YouTube पर जुड़े हुए हैं उन सभी को भगवान अच्छे अच्छे आशीर्वाद दें, सभी के घरों में सुख शांति हो और भगवान का नाम लेते रहें, भगवान के नाम का गुणगान करते रहें। और सभी भक्तों से प्रार्थना है अपने इस चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कथा को सुनते रहें। आज हम कथा का श्रीमद् भागवत की जो कथा है इसमें चतुर्थ स्कंद के 6ठे अध्याय को आपसे सुनाते हैं, जिसमें भृगु आदि ऋषिवरों और देवताओं का ब्रह्मा जी के पास जाना और वीरभद्र का हाल बताना। मैत्रेय ऋषि ने कहा कि हे विदुर जी, जब वीरभद्र ने सबको मार पीट करके यज्ञशाला से बाहर निकाल दिया तब उन लोगों ने ब्रह्मा जी के सामने उपस्थित होकर के सारा हाल बता दिया। उनका वृतांत सुनकर के ब्रह्मा जी बोले कि हे देवताओं तथा ऋषियों, तुमने बहुत बुरा काम किया जो यज्ञ में बैठ कर के शिव जी की निंदा अपने कानों से सुनते रहे और महादेव जी का भाग यज्ञ में बंद करके अपना अपना अंश ले लिया। ऐसा अधर्म करना तुम्हें उचित नहीं था। जैसा अपराध किया वैसा फल पाया। महादेव जी सब देवताओं और तीनों लोक के जीवों से श्रेष्ठ हैं, वे परमेश्वर तुल्य हैं। मैं उनसे कह कुछ नहीं सकता। तुम लोग मेरे साथ उन्हीं की शरण में चलो, उनकी स्तुति करके तुम्हारा अपराध क्षमा कराऊंगा। ब्रह्मा जी सब देवताओं ऋषियों को साथ लेकर के कैलाश पर्वत पर गए। उस पहाड़ पर पत्थर की जगह लाल पन्ना व हीरा आदि अनेक तरह के मणि व रत्न थे। वह पहाड़ 1600 कोस ऊंचा और 1200 कोस के घेरे में है। वहाँ बरगद आदि के बहुत वृक्ष लगे रहने से धूप का प्रकाश नहीं होता है। सदा ठंडी छाया बनी रहती है। अनेक रंग के फूल 12 महीने वृक्षों में लगे रहते हैं। वे अमृत के समान स्वाद देते हैं। वहाँ पर तालाब, बावड़ी, नहर व झरना ऐसे निर्मल भरे हुए हैं कि उनको देखने से ही आंखों में तरावट आ जाती है। तालाब और बावड़ी के किनारे सुंदर पक्षी मीठी बोली बोलने वाले सारस, तोता, कोकिला और मोर आदि बैठे हुए चहचहा मचाते हैं। उस जगह देवकन्या और गंधर्व आदि आकर के जिस वस्तु की इच्छा करते हैं उनका सब मनोरथ सिद्ध होता है। वह शोभा देख करके उनका मन मोहित हो जाता है और वे लोग सेतु गंगा में जो धारा हिमाचल पहाड़ से उतर करके वहाँ आई है स्नान करके प्रसन्न हो जाते हैं। उसी पहाड़ पर बरगद का एक वृक्ष भी है जो 400 कोस ऊंचा और 300 कोस चौड़ा था। उसके नीचे महादेव जी मृगशाला पर बैठे हुए नारद मुनि व सनक आदि अपने चेलों से परमेश्वर का गुणगान कर रहे थे और योग, तप, वेद आदि अपना अपना रूप धारण किए उनके सामने बैठे थे। उसी समय ब्रह्मा जी सब ऋषियों और देवताओं समेत वहां पहुंचे। शिव जी ने ब्रह्मा को देखते ही दंडवत करके बड़े आदर भाव से उन्हें अपने पास बैठा लिया। ब्रह्मा जी शिव शंकर को नमस्कार करके उनके सामने बैठे और देवादिक देवता भी जो ब्रह्मा के साथ गए थे शिव जी को दंडवत करके यथा योग्य स्थान पर चारों तरफ बैठ गए। महादेव जी के मन में दक्ष प्रजापति से शत्रुता होने और सती के तन त्याग करने का शौक नहीं था। इन सब बातों को परमेश्वर की इच्छा समझ करके
उस समय वे हरि चर्चा में ऐसे मगन थे कि उन्हें इस बात का कुछ ध्यान भी नहीं हुआ कि ब्रह्मा जी देवताओं का अपराध क्षमा कराने के लिए वहां आए हुए हैं। ब्रह्मा के आने पर भी वे हरि चरित्र कहते रहे, हरि का गुणगान करते रहे। तब ब्रह्मा ने शिव जी की बहुत स्तुति करके उनसे विनय किया, आप सब देवताओं के मालिक हैं, इसलिए आपका नाम महादेव हुआ है। दक्ष आपकी प्रभुता नहीं जानते थे, उन्होंने आपका अपमान किया, वैसा उन्हें फल मिल गया है। उनके निरादर करने से आपकी बड़ाई कम नहीं हो गई है। जिस तरह कोई मनुष्य चंद्रमा पर थूके तो वह थूक चंद्रमा पर नहीं पड़ता है, उसी थूकने वाले के मुंह के ऊपर गिरता है। वही हाल दक्ष का भी हुआ है। अब मेरे विनय करने से दयालु होकर के दक्ष का अपराध क्षमा कीजिए। जो देवता और ऋषि आदि उस सभा में थे, वीरभद्र ने उनको भी बहुत दुख दिया। कितनों के पैर तोड़ डाले, कितनों की आंखें फोड़ डाली, वे लोग भी आपके भय से घबरा रहे हैं। इसलिए उनको धैर्य दे करके ऐसा आशीर्वाद दीजिए कि उसमें उनका घायल शरीर अच्छा होकर के वे लोग ज्यों के त्यों हो जाएं और दक्ष प्रजापति आपकी कृपा से फिर जीवित होकर के अपना यज्ञ विधि पूर्वक संपूर्ण करें। सब देवता और ऋषि भी वहां आकर के अपना अपना भाग पाएं। आप भी मेरे साथ वहां चलिए, मैं नारायण जी को विनय करके वहां ले आऊँगा। यज्ञ करने में जो साकल्य बच जाती है वहीं साकल्य आपका भाग होगा, इसलिए आप अपना भाग पाइए। ये सब बातें ब्रह्मा जी की सुनकर के शिव जी ने कहा, मैं किसी से शत्रुता नहीं रखता हूं, अज्ञानी के कहने का कुछ बुरा नहीं मानता। सत्य के प्राण देने का हाल सुनकर के मुझे क्रोध आ गया था, इसलिए दक्ष प्रजापति अपने करने को पहुंचा। सती के प्रारब्ध में इसी तरह का शरीर त्याग करना लिखा हुआ था। जो कुछ परमेश्वर की इच्छा थी वह बातें हुई। अब जो आज्ञा दीजिए सो मैं वो करूँगा। जो कोई बड़ों का कहना नहीं मानता है वह पीछे दुख ही पाता है। बोले श्री शंकर भगवान की जय हो। बोले श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो।